लड़की अपने माता पिता की कब्र पर गई थी। जैसे ही उसने कैमरा क्लिक किया, उसमें एक आदमी की तस्वीर कैद हो गई। वो आदमी किसी की लाश को ठिकाने लगा रहा था। लड़की यह सारी बात अपने अंकल को बताने गई, लेकिन जब वहां पहुंची तो देखा अंकल तो गायब थे। वो फौरन वापस उसी कब्रिस्तान की ओर दौड़ी और देखती है उसके अंकल उस आदमी के पास ही थे। लड़की ने डर के मारे जोर से चिल्लाकर अंकल को सतर्क किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारे ने पल भर में उन्हें मार डाला। उसकी नजर लड़की के हाथ में पकड़े कैमरे पर पड़ गई। इतने में लड़की ने मौका देखकर दौड़ लगाई और भागते भागते एक लकड़ी के घर तक पहुंच गई। घर के मालिक को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक गोली सीधी उस आदमी के पैर में लगी। उसने फौरन दरवाजा बंद कर लिया और अपनी बंदूक में बाकी की 2 गोलियां लोड की। जैसे ही हत्यारे ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, उसने एक गोली चला दी। गोली हत्यारे को लगी जरूर, पर जानलेवा नहीं थी। अब दोनों जख्मी थे। आदमी ने चेतावनी दी, मेरे पास 20 और गोलियां हैं, अगर ऊपर आने की कोशिश की तो सिर उड़ा दूंगा और मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। हत्यारा थोड़ी देर के लिए झिझक गया, लेकिन जब उसने देखा कि घर की टेलीफोन लाइन ही कट चुकी है तो मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मैंने गलत वक्त पर तुम्हें पकड़ लिया है। फिर उसने एक सौदा पेश किया, अगर वो लड़की को सौंप दे तो वो उसे छोड़ देगा। आदमी ने जब लड़की की मासूम आंखों में देखा तो उसे अपने बेटे की याद आ गई, जो कुछ दिन पहले ही गुजर गया था। उसने लड़की से वादा किया कि वो उसकी रक्षा करेगा। फिर उसने उसे कहा कि घर से कुछ जरूरी चीजें उठा लाए। लड़की ने बिना कुछ पूछे वैसा ही किया। एक टॉवल, कुछ बल्ब और पानी का ग्लास लाकर दिया। आदमी ने बल्बों को टॉवल में लपेटा, एक बल्ब तोड़कर उसके टुकड़े सीढ़ियों पर बिछा दिए। फिर लड़की ने सब कुछ बता दिया और कैमरे की फिल्म भी उसे सौंप दी। आदमी ने फिल्म को प्लास्टिक में लपेटकर सुरक्षित रखने को कहा और उसे टॉयलेट के टैंक में छुपवा दिया। तभी बाहर एक पुलिस वाला गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा, लेकिन आदमी ने मास्क पहना और दरवाजा खुलते ही पुलिस वाले पर गोली चला दी। पुलिस वाला जमीन पर गिर पड़ा, बुरी तरह घायल। ऊपर आदमी तुरंत समझ गया कि मौका यही है। उसने लड़की से कहा कि पीछे के खिड़की से भाग जाए। लड़की ने कोशिश की, लेकिन उतरते वक्त आवाज हो गई। हत्यारा लंगड़ाते हुए उस साइड पहुंच गया। उसी वक्त नीचे पड़ा पुलिस वाला उसकी नजर में आया और जिससे उसे गोलियां मिल गई। इनाम में उसने पुलिस वाले को हथकड़ी से बांध दिया। फिर उसने हथौड़ा उठाया और बेरहमी से उसकी उंगलियां तोड़ दी। इसके बाद उसने बंदूक उसकी कनपटी पर रख दी और ऊपर खड़े आदमी को चिल्लाकर कहा कि लड़की को सौंप दे, वरना पुलिस वाले को मार डालेगा। आदमी ने ऊपर से चिल्लाकर कहा कि उसे इस पुलिस वाले की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले की लाश फेंक दी गई और फिर नीचे एकदम सन्नाटा छा गया। आदमी ने सोचा शायद हत्यारा डर के मारे भाग गया। उसने लड़की को बाथरूम में छुपा दिया और खुद धीरे धीरे नीचे गया। नीचे कोई नहीं था, लेकिन तभी उसके पैर किसी जूते से टकराए। तभी उसे समझ में आया कि ये सब एक जाल था। वो फौरन बाहर भागा और देखा कि हत्यारा सीढ़ियों से चुपचाप ऊपर जा चुका था। उसी वक्त लड़की ने भी ऊपर किसी की आवाज सुनी, हे छोटी बहन बाहर आ जाओ। लेकिन तभी आदमी अचानक पीछे से आ धमका और 2 गोलियां चला दी। हत्यारा घायल हो गया। उसने आदमी का फोन उठा लिया और एक प्लान बनाया। थोड़ी देर में रात हो गई। तभी एक लाल लाइट की चमक से हत्यारा चौंक गया और किसी को देखकर फौरन मास्क पहन लिया। हत्यारे ने उसकी एक्स वाइफ को बुला लिया था। उसने कहा कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट है, अगर वो लड़की को नहीं सौंपता तो उसकी एक्स वाइफ मारी जाएगी। आदमी अंदर से टूट चुका था। उसे तय करना था कि वादा निभाए या बीवी को बचाए। आखिरी 5 सेकंड बचे थे और उसी वक्त उसने अपना फैसला कर लिया। उसने अपनी बंदूक लड़की के हाथ में दी और फिर वो खुद नीचे गया और हत्यारे ने उस पर गोली चला दी, सीधे उसके घुटने पर। फिर उसने लड़की को धमकाया कि अगर नीचे नहीं आई तो दोनों को मार डालेगा। डर के मारे लड़की नीचे उतर आई, लेकिन जैसे ही हत्यारे ने उसे डरपोक समझकर हंसना शुरू किया, लड़की ने बंदूक सीधी उस पर तान दी। हत्यारा घबरा गया और एक्स वाइफ के पीछे छुप गया। तभी घर की लाइटें झपकने लगी। उसी पल आदमी ने मौका देखा और अपने पास छुपा रखा चाकू लेकर हत्यारे पर टूट पड़ा, लेकिन हत्यारा भी बचते बचते एक और गोली चला बैठा। तभी लड़की बंदूक सीधी हत्यारे की ओर कर दी, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाया पता चला कि बंदूक में गोली ही नहीं थी। हत्यारा ये देखकर अंदर तक टूट गया। एक खाली गोली ने उसकी सारी प्लानिंग बेकार कर दी थी। लड़की उस आदमी के पास गई जो अब भी हिला नहीं था, लेकिन वो मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश था।